हेलो स्टूडेंट, आज की वर्कशीट हमारी आ चुकी है। आज की हमारी वर्कशीट है 10th क्लास की मैथ्स की वर्कशीट नंबर 4444। आज डेट है 14 अक्टूबर 2020। टॉपिक है हमारा स्पर्श रेखा के गुण। चलिए हम अपनी वर्कशीट शुरू करते हैं। इसके लिए पहले कुछ याद कीजिए और बताइए वाले प्रश्न हैं, उन्हें हल कर लेते हैं। हाँ जी, आपको पता है समकोण त्रिभुज क्या होता है? समकोण त्रिभुज वो होता है जो 90 डिग्री का कोण बनाता है, जिसमें कर्ण का वर्ग बराबर होता है आपका लंब का वर्ग प्लस आपके आधार का वर्ग। मैंने एक चित्र बनाया है, एक त्रिभुज बनाया है ए बी सी। इसमें सी हमारा समकोण बना रहा है, तो हम लिख सकते हैं ए बी का वर्ग बराबर है ए सी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग। ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, क्योंकि ये समकोण बना रहा है, पाइथागोरस थ्योरम इसमें लगेगी। दूसरा पॉइंट है सकेंद्रीय बिंदुओं के केंद्र समान होते हैं, यानी कि सेंटर हमेशा समान होंगे। त्रिभुजों के आंतरिक कोणों का योग कितना होता है बेटा? 380 डिग्री। ठीक है, अब आते हैं हम प्रमेय 1 पर। हमें प्रमेय 1 में क्या दे रखा है? एक चित्र दे रखा है जिसमें पी पर हमारा लंब है, ओपी हमारा सर्कल पे लंब है, क्योंकि स्पर्श रेखा के द्वारा लंब बन रहा है। कोई भी स्पर्श रेखा होगी वो केंद्र पर लंब बनाएगी। तो हम अपनी तीसरी भुजा को भी मिला देंगे, इससे हमें एक त्रिभुज मिल गया जो समकोण है, समकोण त्रिभुज है। इसमें हमारी पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, क्योंकि समकोण में हमारे 90 डिग्री में हमेशा पाइथागोरस थ्योरम लगती है। ठीक है, इसने हमसे पूछा क्या है? इसने पूछा है कि आपको बताना है त्रिज्या पर लंब होती है, यानी ओ भी हमारा लंब है एक्स वाई पर, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, एक्स वाई हमने क्या मान लिया? बिंदु है पी के, अतिरिक्त बिंदु क्यू पर और ओ क्यू को मिलाए, जो हमने पहले हम अपने चित्र के लिए कर चुके हैं। हम जानते हैं कि हमारा ओ क्यू बड़ा है ओ पी से। क्यों? क्योंकि लंब हमारा छोटा होता है, वो हमारा न्यूनतम दूरी पर होता है, यानी कि सबसे कम दूरी पर हमारा लंब होता है, और बाकी की दूरी जो वृत्त से होती हैं स्पर्श रेखा के द्वारा, वो हमेशा ज़्यादा लंबाई लिए होती हैं। इससे पता चलता है कि हमारा ओपी क्या है? हमारा लंब है एक्स वाई पर। अब में हम दूसरे पे आते हैं। इसमें बताया कि एक बिंदु पर वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, जैसा कि हम पुरानी वर्कशीट में कर चुके हैं। एक वृत्त है और एक भारी बिंदु है पी। वो वृत्त पर अगर हमारी स्पर्श रेखा बनाती हैं तो वो दोनों की लंबाई बराबर होगी। हम पुरानी वर्कशीट में अपना पढ़ चुके हैं। अब आपको बताना है, यही चीज़ आपको अब सिद्ध करनी है इस चित्र के द्वारा। आप देख रहे होंगे दो लंब बन चुके हैं हमारा। हाँ जी, एक तो ए पर बना है, एक हमारा वी पर बना है, तो दोनों पे हमारा क्या बनेगा? हमारी दोनों पर पाइथागोरस थ्योरम प्रमेय लग जाएगी, क्योंकि दोनों समकोण बना रहे हैं, क्योंकि लंब हमेशा समकोण 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो दोनों त्रिभुज हमने ले लिए, इन्हें हम सर्वांग समता यानी कि कॉन्ग्रुएंसी सिद्ध करेंगे। कॉन्ग्रुएंसी सिद्ध होने के बाद ये भी पता चल जाएगा कि हम इन दोनों की स्पर्श रेखाओं की लंबाई भी बराबर है। ठीक है, समकोण एक ये हो गया। आपने कॉन्ग्रुएंसी की कंडीशंस पढ़ी होंगी बेटा कि किन कारणों से सर्वांग समता हम जांच सकते हैं। वो बेशक एस से है, भुजा 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 से, कर्ण आपकी भुजा कोण भुजा से, कोण भुजा कोण से भी हो सकता है, आपका एक आर एच से भी होता है, जो 90 डिग्री का समकोण कॉन्ग्रुएंसी सिद्ध करता है। इससे आपको पता चल जाएगा कि हमारा पी ए पी बी के बराबर है बाय सी पी सी टी के द्वारा सर्वांग समता हमारी सिद्ध हो जाएगी, क्योंकि इसमें ओ पी हमारा कॉमन है, समान है दोनों त्रिभुजों में। ओ ए ओ बी के बराबर है, क्योंकि एक ही वृत्त पर हैं ये दोनों, और हम पहले बात कर चुके हैं इनके लंब की, तो इनका लंब भी बराबर होता है। इससे पता चल गया स्पर्श रेखा की दूरी भी वृत्त पर बराबर ही होगी। हमारा उदाहरण 1 में हमें एक चित्र दे रखा है, जिसमें हमें एक एंगल दे रखा है सेंटर पर, और हमें उसके बिल्कुल शीर्ष वाला, ऊपर वाला, टॉप वाला हमें कोण निकालने के लिए कहा गया है। आपको पता है ये चतुर्भुज बना रहा है। चतुर्भुज मतलब जिसकी 4 भुजाएं हैं। चतुर्भुज में एक चीज़ खास होती है, उसके आमने सामने वाले कोण को अगर हम प्लस करते हैं, जमा करते हैं, तो उनका सम हमारा योग 180 डिग्री होता है। तो हम 180 में से माइनस कर लेंगे हमारा, तो हमारा दूसरा कोण हमें प्राप्त हो जाएगा।
ठीक है, नहीं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, चारों कोणों को प्लस करके 380 उनका आना चाहिए योग। उदाहरण 2 पे हम देखते हैं, हमें क्या एक चित्र दे रखा है, इसमें हमें इसके सामने वाला कोण दे रखा है। हमें पता है ये बी हमारा क्या समकोण बना, तो ये 90 डिग्री का होगा। 90 प्लस 50 कितना हुआ हमारा 140। और त्रिभुज का टोटल सम, कुल सम कितना होता है 180, इसका योग होता है। तो 180 में से 140 हमने माइनस कर दिया, तो हमारे पास आ गया 40 डिग्री। अब अंदर वाला हमारा 40 है और हमारा कुल ये पी ए ओ जी सी है, ये जो हमारा कोण बन रहा है वो समकोण बन रहा है। तो 90 में से 40 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 50 डिग्री। हमारा कोण क्या प्राप्त हो गया हमें 50 डिग्री का। अब हम उदाहरण 3 डिस्कस कर लेते हैं। ये आपकी पहली, देखा आपने इस वर्कशीट में हमने कितनी चीज़ें, कितनी बातें जान ली हैं कि पहले तो समकोण क्या होता है, समकोण त्रिभुज क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, लंब क्या होता है, स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं। जो त्रिभुज का कोणों का योग है वो 180 होता है। चतुर्भुज जिसकी 4 भुजाएं होती हैं उसके कोणों का योग 380 होता है। चतुर्भुज के आमने सामने वाले कोणों का योग 180 डिग्री होता है। लंब स्पर्श रेखा, एक वृत्त पर स्पर्श रेखा बनने वाली जो भारी बिंदु से बनेंगी उनकी लंबाई हमने सिद्ध भी कर ली और जान भी ली हैं। तो इस वर्कशीट में आपने कितनी चीज़ें जानी हैं वो आपके पूरे सर्कल वाले चैप्टर, आपके वृत्त वाले चैप्टर के लिए कितनी ज़रूरी हैं, जिनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस प्रश्न बोर्ड में आते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं उदाहरण नंबर 3, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट उदाहरण। ये आपकी बुक का एनसीईआरटी का उदाहरण है। देखिए बेटा, इस उदाहरण में एक चित्र दे रखा है आपको, एक वृत्त है, उसके ऊपर कितनी सारी स्पर्श रेखाएं बनी है। एक तरह की स्पर्श रेखाएं हैं जो भारी बिंदु सारी, 1 2 3 4 और टुकड़ों में 8। ये 8 स्पर्श रेखाएं हैं जो 4 लग रही हैं एक वृत्त पर, ठीक है, अलग अलग डायरेक्शन में, क्योंकि एक लाइन एक रेखा नहीं है। हमने ये वाले पहले सिद्ध कर चुके हैं हम एग्जाम्पल में, अपने उदाहरण में, कि एक वृत्त पर खींचने वाली भारी बिंदु से स्पर्श रेखाओं की लंबाई भी बराबर होती है। अब हम उसी का उपयोग करते हुए अपनी ये एग्जाम्पल, अपना ये उदाहरण भी सिद्ध करेंगे। तो चलिए लेते हैं ओ आर इक्वल टू ओ एस, ठीक है, ये हमारा भारी बिंदु मान लिया हमने। इसी तरह बी पी इक्वल टू बी क्यू, ए पी इक्वल टू ए एस, सी आर इक्वल टू सी क्यू। अब एल एच एस और आर एच एस को जमा करते हैं, एक एक स्पर्श रेखा आपको छोड़नी है। डी आर प्लस बी पी प्लस ए पी प्लस सी आर बराबर होता है डी एस प्लस बी क्यू प्लस ए एस प्लस सी क्यू के। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, क्योंकि डी आर और सी आर मिलकर क्या बना रहा है हमारा ए डी, और बी पी प्लस ए पी हमारा क्या बना रहा है पी सी, ठीक है। ये कोई ना कोई भुजा बना रहे हैं मिलकर, मैंने बोला ना 8 स्पर्श रेखाएं हैं अलग अलग, लेकिन भुजा बना रहे हैं वो 4, यानी कि 8 2 स्पर्श रेखा एक भुजा बना रही हैं। इससे ही सिद्ध हो जाएगा, ठीक है बेटा। स्पर्श रेखाओं को जमा करेंगे तो हमें 4 भुजाएं प्राप्त हो जाएंगी। तो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस आपका सिद्ध हो जाएगा बहुत ही आसान तरीके से। अब हम प्रयास कीजिए वाले क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। स्पर्श रेखा पर 90 डिग्री का कोण होता है। दूसरा बिंदु है, 2 सकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्याएं आपको 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर दे रखी है। चित्र बना लेते हैं इसका। उत्तर 2 चित्र बनाया। अंदर वाला आपका कितना है 3 दे रखा है और बाहर वाला आपका 5, यानी कि कर्ण आपका 5 दे रखा है, लंब आपको 3 दे रखा है। ये त्रिभुज बन गया आपका सेंटर से होते हुए ओ से। अब हमें ए बी ज्ञात करना है। हम ए बी कैसे ज्ञात करेंगे पूरा अपना, बहुत ही आसान है। ये एक समकोण त्रिभुज है, यानी कि त्रिभुज ओ पी बी, जिसमें कि हमारी पाइथागोरस प्रमेय लगेगी। ओ पी का वर्ग बराबर है ओ पी का वर्ग प्लस बी पी का वर्ग। ओ पी आपको दे रखा है 5, यानी कि 5 का वर्ग कितना हो गया 25, बराबर है ओ पी कितना है 3, 3 का वर्ग कितना हो गया 9, यानी 25 बराबर 9 प्लस बी पी का वर्ग, ठीक है। हम ऐसे ही 25 में से ये 25 हो गया हमारा, वो 9 हो गया, ठीक है। इसको पहले लिख लेते हैं हम अच्छी तरह से।
25/9 प्लस BP का वर्ग। 25 - 9, क्योंकि वो जो प्लस में होता है वो बराबर के बाद आने के बाद हमारा घटा में हो जाता है, तो BP का वर्ग। तो BP इक्वल टू क्या होगा हमारा वर्गमूल 16, और 16 का वर्गमूल क्या होता है हमारा 4। तो हमारी BP क्या प्राप्त हो गई हमें 4 सेंटीमीटर। बहुत आसान है वर्गमूल निकालना। आप लोगों ने देखा ना कैसे हमने पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करते हुए अपनी भुजा, अपनी लंबाई निकाल ली। आपको इस तरह के क्वेश्चन ही पेपर में निकालने के लिए आएंगे, जहां आपको ये बताना होगा, एक चीज़ दे रखी हो, दूसरी चीज़ आपको निकालनी होगी पाइथागोरस थ्योरम लगाकर, प्रमेय लगाकर। अब हमारा तीसरा है, यदि एक बिंदु P से O वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण, ठीक है, बनाती हैं, तो पहले से इतना लिख लेते हैं। उत्तर 3। चित्र बनाया हमने, एक वृत्त बनाया, एक केंद्र लिया हमने, एक भारी बिंदु P, स्पर्श रेखाएं बना दी उस भारी बिंदु से। इनकी लंबाई हमेशा याद रखना कि ये बराबर होगी, क्योंकि ये एक ही वृत्त पर है भारी बिंदु से। O केंद्र, इनका नाम डाल लेते हैं AB, ठीक है। ये लंब बना दिया, लंब हमेशा क्या बनाएंगे 90 डिग्री का कोण। हमें P दे रखा है 80 डिग्री का, कितना दे रखा है हमें 80 डिग्री का। ये समकोण है A और B, हमारे समकोण है, यानी कि 90 डिग्री के हमें दे रखे हैं। ये हमें P 80 डिग्री का दे रखा है। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है POA का कितना माप होगा। POA का कितना माप होगा बेटा, ये हम कैसे निकालेंगे, वो हमें 90 दे रखा है, ये 80 है, तो 80 का आधा आधा कितना हुआ बेटा 40, 40 और 90, ठीक है। आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, कुल भी आप चतुर्भुज लेके भी कर सकते हैं, नहीं तो त्रिभुज लेके भी कर सकते हैं। हमने यहाँ चतुर्भुज कर लिया क्योंकि हमें उदाहरण में चतुर्भुज समझाया हुआ है। चारों इसके कोणों का कितना होगा योग 380, 90 जमा 90 जमा 80 जमा O जो हमें निकालना है बराबर में 380, तो हमारा O कितना आ जाएगा बेटा 100 डिग्री, ठीक है। त्रिभुज AOP एंड त्रिभुज BOP, जिसमें हम जानते हैं OA बराबर है OB के, क्यों, क्योंकि ये लंब है और ये त्रिज्या है किस पर, स्पर्श रेखा पर, स्पर्श रेखा द्वारा वृत्त पर। AP बराबर है हमारा PB के, क्योंकि ये स्पर्श रेखा के बाहरी बिंदु बना रहे हैं P से, जो कि उनकी लंबाई पहले से ही बराबर होती है, ये हम सिद्ध कर चुके हैं। OP बराबर है OP के, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज में समान है, कॉमन है, एक ही लाइन है। इससे हमारी सर्वांग समता सिद्ध होती है कि त्रिभुज AOP सर्वांग सम है त्रिभुज BOP के। तो इसकी सारी चीज़ें आपस में बराबर ही होंगी, चाहे वो कोण हो चाहे वो भुजा हो। OA बराबर है OB के, OP बराबर है OP के, A बराबर है कोण B के, P कैसे बढ़ जाएगा APB बराबर है BPA के, ठीक है, बाय CPCT, हमारी सर्वांग समता थ्योरम प्रमेय द्वारा। हम जानते हैं x प्लस एक्स हमारा कितना है 100 डिग्री आया है। हमने ऊपर O निकाला ना 100 डिग्री, लेकिन वो तो चतुर्भुज का हिस्सा था, यानी कि आधे का, त्रिभुज का आधा। तो हम कैसे निकालेंगे, हमारा x हो जाएगा 50 डिग्री, इसका हाफ करके। तो हमारा ऑप्शन A बिल्कुल करेक्ट है, वो है 50 डिग्री, ठीक है बेटा। आई होप आपको ये वर्कशीट समझ आई होगी। अगर आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आपको और यूज़फुल वीडियोस मिलती रहें टाइम टू टाइम। फॉर मोर अपडेट्स प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।